ये खबर एमपी के इंदौर की है, जहां एक जिहादी ने हिंदू लड़की के साथ सामूहिक दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया है। इंदौर के मल्हारगंज थाना क्षेत्र में रहने वाली सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के साथ गैंगरेप होने का मामला सामने आया, जिसमें पीड़िता के द्वारा मल्हारगंज थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई गई है, जिसमें पीड़िता के द्वारा दिए गए बयान में बताया गया कि वह अपने दोस्त जुनैद के साथ रील बनाने के लिए खुड़ैल क्षेत्र में गई थी, जहां पर जुनैद ने रील बनाने के लिए अपने दो दोस्तों को बुलाया, जिनका नाम इस्लामुद्दीन और रिजवान बताया जा रहा है, जिन्होंने रील बनाने के बाद जुनैद पर हमला कर उसे बेहोश कर दिया और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के साथ दोनों ही युवकों ने दुष्कर्म किया है। वहीं इस मामले में मल्हारगंज पुलिस के द्वारा मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई के लिए आगे एक्शन शुरू हो चुका है। खुड़ैल पुलिस को जांच सौंप दी गई है। देखिए, मल्हारगंज थाना क्षेत्र में कल रात्रि की एक घटना है जहां पे रील बनाने को लेके एक फरियादिया द्वारा थाने पे आके बताया गया कि रील बनाने के चक्कर में कुछ लड़कों द्वारा उनको लेके गए एक जगह पे, वहां पे जाके उनके साथ गलत काम किया। तत्पश्चात पुलिस ने मल्हारगंज थाने में इसमें एफआईआर पंजीबद्ध की। चलिए, इसी खबर पर और जानकारी देने के लिए हमारे साथ एमपी के ब्यूरो चीफ रामस्वरूप शर्मा जी हमारे साथ इस वक्त है। राम जी, आप ये बताइए कि इस पूरे मामले में कितना एक्शन हो चुका है और ये इनकी इतनी हिम्मत कैसे हो जाती है कि भाई रील बनाने के बहाने इन्होंने बलात्कार तो कर ही दिया, एक्शन के साथ क्या कुछ हुआ है? राम जी, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? चलिए, ये पूरा जो घटनाक्रम है, ये मध्य प्रदेश की बात हम कर रहे हैं। मल्हारगंज की ये घटना है जहां पर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के साथ रील बनाने के बहाने इस्लामुद्दीन और रिजवान ने दुष्कर्म किया है। जुनैद ने साजिश के तहत दोस्तों से ये दुष्कर्म कराया था, दोस्ती का बहाना और उसके बाद रेप करना, ये षड्यंत्र। बार बार हम कह रहे हैं, एक पैंतरा नहीं है इनके पास, इन जिहादियों के पास हजारों पैंतरे हैं महिलाओं के साथ अभद्रता करने के, और उसका एक और नया उदाहरण ये आपके सामने। चलिए, इसी पर और जानकारी देने के लिए हमारे साथ रामस्वरूप शर्मा जी इस वक्त फिर जुड़ चुके हैं। राम जी, आप इस पूरी घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए हैं, क्या अपडेट्स हैं और मामले में क्या कुछ नया है? कैसे दोस्त बनकर इन्होंने भेड़िया वाली हरकत करी है? अपडेट्स क्या हैं? बहुत बहुत धन्यवाद शुभम रत्नाकर जी, आपको बहुत थैंक यू। आप ऐसी सेक्रेटरी तरह बहुत गंभीर टॉपिक समझा लेते हैं। देखिए, मैं आपको बता दूं, ये मध्य प्रदेश के इंदौर पे खुड़ैल एक ग्रामीण इलाका है, ये वहां का मामला है। और जो एक जिहादी है उसके संपर्क में ये युवती आती है। सुदर्शन न्यूज ये दावा करता है कि उस जिहादी से बलात्कारियों के कहीं न कहीं गहरे संबंध रहे हैं और एक बड़े षड्यंत्र इसके पीछे हो सकता है कि वो जिहादी उस युवती को वहां रील बनाने के लिए बातों में लगा कर ले गया, जहां पहले से उसके दो दोस्त इंतजार कर रहे थे। उन दो दोस्तों ने उसके ऊपर, उसके साथ में जो एक जिहादी था, उसके ऊपर पत्थरों से हमला किया और वो बताया जाता है कि बेहोश हो गया। अब ये पुष्ट नहीं है कि वो बेहोश हुआ या बेहोशी का उसने ड्रामा किया, क्योंकि जब भी कहीं बलात्कार की या लव जिहाद की कोई बात सामने आती है तो कहीं ना कहीं उसका जो असली मुखौटा होता है वो धोखेबाजी का होता है। जिहादी कहीं ना कहीं सबसे बड़ा उनका जो हथियार होता है वो धोखेबाजी होता है। और मुझे लगता है कि इसी हथियार का उपयोग करते हुए इन दो युवकों ने बारी बारी से उस युवती के साथ गैंग रेप किया और स्थिति ये हो गई कि उसके साथ मारपीट हुई। पहले भी उसको मारा पीटा, उसके बाद भी उसके मारा पीटा। जब वहां से बचकर वो भागने में सफल हुई वो युवती, उसके बाद उसने थाना मल्हारगंज में ये पहली प्राथमिकी दर्ज कराई और हिंदू संगठनों के दबाव के बाद और मीडिया के हस्तक्षेप के बाद में मल्हारगंज पुलिस ने उस पूरे मामले को दर्ज किया है और दो जिहादियों को फिलहाल गिरफ्तार किया है, उनसे पूछताछ की गई और उन्हें बलात्कार की और मारपीट की धाराओं में जेल भेजा गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सवाल केवल मल्हारगंज थाना क्षेत्र के इंदौर के इस मामले का नहीं है। मध्य प्रदेश से एक हफ्ते में सप्ताह भर में ऐसी 5-7 खबरें निकल कर आती है, न केवल मध्य प्रदेश सरकार को बल्कि केंद्र सरकार को, और संविधान में भी ऐसी कोई बड़ी सुधार की किसी तरह की आवश्यकता है जिसके बाद में जिहादियों की जो इस तरह की जो कायराना हरकत है उस पर नकेल लगाई जा सके। सबसे ज्यादा ये है कि ये दोस्ती का और एक इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं, इमोशनल फायदा उठाते हैं। जितने भी ज्यादा जो लव जिहाद के मामले होते हैं या बलात्कार के मामले होते हैं, उनमें बाद में यही खुलासा होता है कि युवती को बातों में फंसाया गया, उसका शोषण किया गया, फिर उसका वीडियो बनाया गया, फिर उसे ब्लैकमेल किया गया। तो ये जो इंदौर की कहानी है लगभग ये भी इसी तरह की हो सकती है। बिल्कुल बिल्कुल रामस्वरूप जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस पूरी जानकारी को हम तक पहुंचाया।